देखिए जोगिंदर जी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। जबरदस्ती मत कीजिए, प्लीज जाइए आप। आप सत्यवादी अली चलते मत बनिए, आपको करना होगा बस। मेरे पापा वही करते हैं जो सही होता है। निकल जाइए। ये क्या के लिए? मैं तो आपको वोट खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन ये अतपाल के लिए, ये आप ही का खून है के किसी और का? तूने तो माँ बहन की इज्जत करना कभी सीखा ही नहीं। किसी लड़की से बात करने का तरीका तू क्या जाने? वैसे भी असेंबली में कदम रखने के लिए अपनी बीवी को मारने वाला कुत्ता है तू। पहले औरतों की इज्जत करना सीख, फिर आना जात की बात करने। नेता से बात करना नहीं आता। शिवा क्या कर रहा? अरे मत मार। छोड़ना मत उसे। अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे मत मारो, मत मारो। अरे शिवाजी, खुद को क्या समझते हो? सबको मार दोगे, चाहे वो गुनहगार हो या फिर बेकसूर इंसान हो। तुम्हें लगता है कि ये सब करके सबको बदल दोगे? देखो, अपने मन की बात करना तुम्हारी आदत है और अपनी मर्जी का काम करना मेरी आदत है। तो इस आदत को छोड़ दो। तुम्हारे अंदर एक कला है, उसका सही इस्तेमाल करो। ये लड़ाई झगड़े से क्या मिलेगा? चाकू छुरी चलाने वाला सिर्फ गुंडा ही बन सकता है, पर एक कलाकार होना वरदान होता है। और मैं तुम्हें उसी रूप में देखना चाहती हूँ। अपने मन की बात बोल देना मेरी आदत है। जिसको जो सोचना है सोचता रहे। शारदा, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, इस बात का बहुत दुख होता है मुझे। लेकिन तुमसे मिलने के बाद अब ऐसा लगता है जैसे मेरे पास सब कुछ है। ख्याल रखने वाली माँ, जिम्मेदारी बताने वाले पिता, प्यार बांटने वाली पत्नी। अगर तुम ये सब बनकर मेरी जिंदगी में आई तो मुझे परिवार मिल जाएगा। अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा तुम्हें। तुम्ही ने तो कहा था ना, मन की बात बता देनी चाहिए। जिसे जो सोचना है सोचने दो। मैं जाती हूँ, कोई देख लेगा। कहाँ जा रही हो? यहाँ। लेकिन पिताश्री, मैंने उससे वादा किया है, मैं ये कैसे कर। ये देखो कितना सुंदर है, है ना? मुझे नहीं चाहिए, चलो। ये देखो।
शारदा, क्या हुआ? शारदा को माउथ कैंसर है, 3री स्टेज पे है। तुरंत इलाज करना होगा। 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए। मैं कर दूंगा डॉक्टर। 1 लाख रुपए? पर्दे पर जब एक अभिनेता नाटक करता है ना, तो तालियां बजाने के लिए हाथ उठते हैं, लेकिन उसी अभिनेता पर मुश्किल आए तो मदद के लिए एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ता। इतनी मदद करने की शक्ति मुझ में नहीं है शिवाजी। शिवाजी, असली जिंदगी में नाटक करने का 1 लाख रुपए मिलेगा, करोगे? एक सेठ जी हैं जिनको बेल नहीं मिली है। अगर उसकी जगह तुम जेल जाओगे तो अपनी बीवी का इलाज करा सकते हो। बोलो। मैं चला जाऊंगा। पता नहीं तुम मुझे सुन पा रही हो या नहीं। मैं जिंदगी में कोई गलत किरदार निभा रहा हूं या कोई बड़ी गलती कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी कोख में पल रहा ये बच्चा और तुम्हारे सामने बैठा मैं, हम दोनों की जिंदगियां तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, लेकिन मेरा तो सब कुछ सिर्फ तुम ही हो। मुझे छोड़कर मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं जाकर जल्दी लौट आऊंगा। गिरी सुनो, शारदा का ख्याल रखना। शिवाजी, तू बेफिक्र होकर के जा, मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए। इस तरह किसी और के रूप में जेल किया, मुझे धोखा दिया गया। 2 दिन का नाम लेकर 2 हफ्ते बाद रिहा किया। ए गिरी, ए शिवाजी, 2 दिनों का बताकर 2 हफ्तों के लिए अंदर करवा दिया। मैं घर गया था, शारदा नहीं है। शारदा कहाँ है? वो शारदा अब इस दुनिया में नहीं है। शारदा के साथ वो बच्ची भी चली गई। तुझे बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए शराब पी रहा था। मुझे माफ कर दे शिवा। गिरी, 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 तूने ऐसा क्यों किया यार? यही मेरे पाप की सजा है शिवाजी। तुम्हारी बीवी तो नहीं बची, लेकिन तुम्हारी बेटी जिंदा है। ये क्या कह रहा है तू? शराब पीने के लिए तुम्हारी बेटी को बेचना चाहता था। सुनिए भाई साहब, ये बच्ची 1000 रुपए दे के ले लीजिए। हो गया क्या? ए, रुको। बच्ची को बेचेगा? समीर, पहले उसके हाथों से बच्ची को ले लो। किसी अनाथ आश्रम वालों ने मुझे मारकर तुम्हारी बेटी को लेकर चले गए। कौन सा अनाथ आश्रम? गिरी, कौन सा अनाथ आश्रम? कौन? गिरी, कौन सा अनाथ आश्रम? बताना गिरी।
आज के दिन तुम हमें मिली थी, इसका मतलब तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, तुम्हारी माँ। तुम्हारे पैदा होते ही ये मर गई, हमें ये पता चला था। और मेरे पापा? जबान पर पापा का नाम मत लाओ, शराबी था वो। शराब पीने के लिए वो तुम्हें बेच रहा था, हम तुम्हें उससे छुड़ा कर लाए। अंकल, मुझे पापा से मिलना है, अभी के अभी मिलना है। चलो बेटी। पापा, पापा, पापा। शिवाजी, माँ, मुझे सब पता चल गया। पापा बिल्कुल बुरे नहीं थे। चिंता मत कर बेटी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ शिवाजी कहाँ मिलेगा। मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। नहीं अंकल, रुकिए, हाँ? मैं भी चलती हूँ। चलो आओ। जब भी तुम्हारे पापा को कुछ अच्छा नहीं लगता ना, तब वो यहीं आते हैं। वो जरूर यहीं होगा। शांति से सोने भी नहीं देते हैं। उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। वैसे शिवाजी बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो जहाँ भी गया होगा आश्रम तो आएगा ही। चलो आओ। अरे पर जब बाप बेटी मिलने ही वाले थे तो शिवाजी को किडनैप किया किसने? गायत्री मेहता। गायत्री मेहता? ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गायत्री मेहता, बैड पीपल भी भगवान की पूजा करते हैं। इसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया। भगवान बहुत भोले हैं, राक्षस को भी वरदान देते हैं। आपके पास तो बहुत क्लैरिटी है, लेकिन बाहर क्लैरिटी वाले कुछ लोग आए हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं।